5 नंबर बताइए। 4 कंप्लीट था ना, 5 नंबर थे हम कर दिए बस। चलो समझना, 5वां नंबर का सवाल देखो। 5 पॉइंट कितना चल रहा था 2 का, क्या बाप रे बाप, उतना ये जाएंगे घर। हाँ तो जे भी मत को, एक ही बार हिंदी पढ़ ही लेगा। हाँ साइंस, यहाँ समझना। अब ये जो सीरीज लिखा हुआ था देखो ना, 5 में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब पदों की संख्या नहीं पता, ये मतलब है। तो पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। सीधा सी बात है, इसमें हमको एन निकालने के लिए दिया गया है। क्या निकालना है, एन ही निकालना है। तो इनका सीरीज था 7, 13, 19 और 205। 7, 13, 19 और कितना हो गया 205। कहने का मतलब ये जो सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 13 हुआ, 19 हुआ, लास्ट में कितना हो गया 205 हो गया। तो इसका कहने का मतलब है 205 तक जाने में कितने बार लिखा गया है वही निकालना है, इनकी संख्या। मतलब इनके पदों का संख्या निकालना है, कितना पद में लिखा गया होगा यहाँ तक पहुँचने में, है ना। यानी एन का मान चाहिए। अब सोचो इसमें सूत्र किसका लगा सकते हैं हम, एन का लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो 205 लिखा हुआ है क्या चीज़ है, ये एन का मान हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि एक किस पद में लिखा हुआ यही हमको नहीं पता। और जो मालूम नहीं रहता अनजान को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अनजान पदों को एन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है ए का मान कितना हो रहा है 7। इसका फार्मूला पता होना चाहिए एन का, है ना। उसमें कहीं ना कहीं डी का भी यूज होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से पता करो डी का मान कितना आना चाहिए। 13 में क्या करेंगे, आगे वाला घटा देंगे तो डी का मान निकलेगा। इसका मतलब हो गया यहाँ पर 6 निकला डी का मान। ए का मान भी है, डी का मान भी है। तो सूत्र किनका लगना चाहिए, ए एन का। ए एन में कितना हो गया 205, है ना। तो इनका फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ए का मतलब 7 हो गया। अब यहाँ से नॉर्मल है, डी का मतलब 6 बराबर 205। यहाँ से कटा उटा के इनका मान निकाल लेना है। तो एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205। इधर को उधर माइनस कर देते हैं 7 को। एन माइनस 1 का मान कितना बचेगा, 198 बचेगा ना। इधर माइनस करने के बाद ये 6 गुना के रूप में था, जा क्या बन गया, भाग लग गया। 6 तिया 18, 1 18, 6 तिया 18, कितना निकल गया 33। इनके वैल्यू क्या निकला 33 है। माइनस 1 लगने के बाद क्या बनेगा प्लस का 1, यानी एन का मान क्या निकल गया 34 है। यही वाला जो है इसका मान आंसर निकल गया। ठीक है 34। उसके बाद 5 का 2 नंबर देखना। 5 का दूसरा सवाल 18 15.1/2 13। 18 15.1/2 फिर 13 है, लास्ट में कितना है -47 हो गया। बोला इसमें कितने पद है बात समझ में। तो इसका ए का मान तो पता हो गया, कितना हो गया 18 हो गया शुरू वाला। डी का मान क्या निकलेगा, तो 15.1/2 में क्या माइनस करेंगे 18 को माइनस करना पड़ेगा डी का मान निकालने के लिए। तो 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस हो गया 18, कितना निकलेगा ये 31 माइनस 18 दूनी 36। तो -5/2 हाँ -5/2 ये निकल गया किसका मान, डी का मान सामने आ गया। तो ए डी का मान है। ये जो 47 मान था माइनस में क्या चीज़ का मान था, ए एन का मान था। यानी ए एन का मान हो गया -47। इसका फार्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 47। ए का मान कितना हो गया 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब -5/2 -47। ये सब इस तरह से लगा देते हैं। तो एन माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर -47। 18 उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू -5/2 यहाँ में कितना निकलेगा, ये -47 -18 करेंगे तो दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। 8 7 15, 1 बचेगा 4 1 5 6, माइनस का कितना हो गया 65। तो एन माइनस 1 का मान कितना निकलेगा, ये गुना के रूप में था ना, उधर जाने के बाद क्या बनेगा भाग बनेगा। भाग का मतलब होता क्या है, उल्टा गुना होता है। उल्टा मतलब 2 ऊपर घटा 5 नीचे। 13 5
पैसा 13 बार में कट गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 13 दूनी कितना हो गया 26। किसका मान हुआ ये n माइनस 1 का, तो n का मान क्या निकलना चाहिए 26 माइनस 1 क्या बनेगा प्लस का 1 यानी कि 27 इसका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है बनेगा। उतारो, जल्दी जल्दी काम करना है। समझ ना, 5 नंबर कंप्लीट है। 6 नंबर का सवाल देखना थोड़ा सा। 6 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है। फिर बोला क्यों है, क्यों का मतलब क्या हुआ, क्यों का मतलब हुआ जैसे कि मान देखो पहले इसका AP का क्या क्या रूप लिखा हुआ था। AP में लिखा हुआ था 11 8 5 2 ऐसे करते करते छोड़ दिया है ना। तो यहाँ से क्या बात स्पष्ट हुआ कि 11 8 5 2 यानी कुछ न कुछ इसमें कमी किया जा रहा है। कितना का कमी किया जा रहा है 3 का, डी का मान -3 होगा इसका, क्यों माइनस मतलब कम हो रहा है। कम होते 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 0 होगा, फिर माइनस होगा, फिर माइनस पे संख्या बढ़ेगा उधर, ये ना मतलब होगा कमी का मतलब। तो बोला इसी प्रकार से करते करते क्या इसमें 150 आना संभव है, -150। हाँ -150 क्या इसमें होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता करेंगे 10 का फॉर्मूला से। अच्छा इसमें बताओ हमको, क्या इसमें 1 आएगा प्लस का, आएगा कहाँ से आएगा, 3 कम हो रहा है ना, 2 के बाद क्या होगा सीधा माइनस का 1 हो जाएगा, ये ना होगा। जैसे इसमें 4 नहीं आया, उसी प्रकार से क्या भरोसा 150 आएगा कि नहीं आएगा, तो भरोसा है। तो यही चेक करना है कि इस सीरीज में -150 है या फिर नहीं है, या तो हो सकता है इससे कम वाला संख्या हो, इससे बाद वाला संख्या हो गया, इसको छोड़ दिया होगा बीच में, है ना। तो यही बात क्लियर करना है 150 बीच में कैसे होगा और क्यों होगा। ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट ध्यान से थोड़ा। अब इसके लिए अभी हमको नहीं पता किस पद में है, इसको मान लेते हैं कि n वां पद क्या हो गया, मतलब कि बोला गया ना तुम बताओ कि इस पद में है कि नहीं, हम बोल कि नहीं चलो है, मान लिया कि हम इस पद पर है, तो कितना नंबर के पद में नहीं पता, तो मान लिया कि n वां नंबर के पद में कौन है -150 है। हाँ n वां पद मतलब a नहीं होगा, n वां बोला जाता है, गणित की भाषा है, 16वां 18वां है ना। कौन हर चीज में नहीं लगता है, जहाँ लग जाएगा वहाँ पे लगता है, नहीं वो चलता है, भाषा है। देखो माना अब आए नहीं, n वां पद कितना हो गया -150 है, ये मान लिया गया। ठीक है, जब 150 को n नंबर का पद माने हैं तो इसको कैसे लिखाएंगे, an का मतलब कितना हो गया -150 हुआ, क्या था। ठीक है, अब an का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n -1 इंटू डी बराबर कितना हो गया -150। अब इसमें a का मान कितना हो रहा है, ध्यान देना 11 है, प्लस n का मान कितना हुआ, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अच्छा डी का मान निकाल, डी का मान क्या होगा 8 - 11 ये ना होगा, -3 हुआ, ए के मान 11, एन का मान नहीं पता, एक -1 करो, डी का मान कितना निकला हुआ -3 बराबर क्या निकल गया 150। तो सब मान फिट हो ही गया, कौन सा मान बचा हुआ है, सिर्फ एन का मान नहीं पता हमको, है ना। तो इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो वहाँ पे किसका मान निकालना, हमेशा एन का मान निकालना, और एन का मान को देख करके ही स्पष्ट हो जाएगा कि 150 इसमें आने लायक है कि नहीं आने लायक है। क्या समझ में, तो कैसे पता चलेगा, पहले इनको मान निकाल के देखते हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो n-1 इंटू 3 -3 माइनस कितना हो गया 150, ये प्लस था ना इधर, हाँ माइनस कितना हो गया 11, कितना बचेगा -161 ना बचेगा। अब n-1 का मान कितना निकलेगा -161 बटे कितना होगा -3,
माइनस माइनस कट गया, ये दोनों कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो n का मान क्या निकला? 161/3 माइनस जाने के बाद क्या बनेगा? प्लस का 1 सामने आ गया। तो n का मान क्या निकला? 164/3। यहाँ पे चलते देखो, 161 + 3/3 n होगा। भिन्न का जोड़ करने के बाद यही निकलेगा सामने। अब इसको जब जोड़ते हैं तो क्या सामने आएगा? 161 और 3 को ऐड करेंगे तो 164 होगा। 164/3 आ गया। किसका मान निकला ये? n का मान। अब समझना, अब अगर हम 150 को n वां नंबर के पद में डाले थे तो n का मान क्या निकल गया? 164/3। ये कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है कि भिन्न संख्या है? भिन्न संख्या होगा। अब कल्पना करो कि 11 कितना नंबर के पद में था? एक पहला पद। एक कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। 8 कितना नंबर के पद में है? नंदनी क्या देखती है उधर? कुछ है क्या? तो यहाँ ध्यान दो, उधर नज़र बैठा दी है, पता नहीं। 8 दूसरा नंबर के पद में होगा। इसका पदों की संख्या 2, 5 है 3 नंबर में, 2 है 4 में, -1 होगा 5 में। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि कोई भी पदों की संख्या हमेशा कैसा निकलना चाहिए? पूर्णांक संख्या निकलना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। अगर इसी -150 को जब निकाला गया तो -150 के लिए जो पदों का मान है क्या निकल गया? एक भिन्न संख्या निकला हुआ जो पूर्णांक संख्या नहीं है क्या? तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि -150 इस एपी का सदस्य नहीं है, यानी वह इस एपी में लिखाएगा ही नहीं। क्या समझने बात? चूँकि यहाँ n अल्लाह नहीं धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 इस एपी में। आया बात समझ में? तो इसी कॉन्सेप्ट से पता चल गया कि जो n का मान जो निकला हुआ 164/3 धनात्मक पूर्णांक नहीं हुआ, है ना। धनात्मक पूर्णांक नहीं होने के कारण क्या हुआ? -150 इस एपी में नहीं होगा। स्पष्ट है? ये वाला कॉन्सेप्ट आया बात समझ में? कैसे कर दिए, ऐसा क्यों हुआ? एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 बोलेंगे। बताओ अगर हम चाहेंगे कि इसमें बोलोगे 5, इस एपी में 5 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो जब 5 का n निकालेंगे तो बोलेंगे मतलब समझ लो क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ था। अब पूछा कि 5 इस क्वेश्चन में होगा या फिर नहीं होगा। तो पता करने के लिए क्या करेंगे? 5वां नंबर का पद निकालना कि 5 कितना नंबर में है, यानी कि 5 के लिए n निकालना। तो n का मान कितना होगा? या इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका तो बीच में हो गया, इसका मतलब अढ़ाई। 2 और 3 के बीच में क्या होता है? अढ़ाई। अढ़ाई मतलब 5/2, 5/2 ये ना हुआ। तो 5/2 मतलब विभिन्न पूर्णांक संख्या तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 इसमें नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। क्या समझ में? यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं होगा तो वह सदस्य इस एपी का नहीं हो सकता। यही कॉन्सेप्ट था। तो जब जब इस तरह का सवाल रहेगा जहाँ पर चेक करने के लिए दिया गया हो कि इस एपी का है कि नहीं है, तो इसी मेथड से चलना। ये निकाल करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, इसका होने लायक है या फिर नहीं है। तो देखो, हाँ क्या बता रहे थे? चलो देखना क्वेश्चन नंबर इस बार 7 पे आते हैं। 7वां नंबर का सवाल देखो ध्यान से। यहाँ पे बोला गया उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 73 है। तो हमको निकालना क्या चीज? पहले समझ, निकालना क्या चीज का है? बोला कि 31वां पद ज्ञात करो, यानी कि हमको 31 का मान चाहिए जो नहीं पता है। पता है क्या? नहीं। इसके लिए 2 बात लिखा हुआ था। क्या क्या बात लिखा हुआ है? बोला जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद मतलब क्या होता है? a प्लस कितना? अच्छा, 11 पद मतलब कितना लिखा हुआ था? 38। और कितना 16वां पद कितना लिखा हुआ है?
73 लिखा हुआ है। ये 2 बात था। अब निकालना है A31 बनेगा, बस इतना ही तो बात है। तो बना ले। अब यहाँ पे समझना, इसके बाद जो है A11 का मान कितना लिखा हुआ था यहाँ पर? 38 लिखा हुआ था। A11 का मतलब क्या होता है? A + 10D के मान 38 आ गया। इस समीकरण नंबर क्या होगा? 1 होगा। इससे आगे कुछ सुलभ होगा नहीं क्योंकि दोनों का दोनों मान गायब हो गया यहाँ पर। अब दूसरा स्टेप क्या था? A16 का मान था। A16 मतलब कितना? 73। तो इसका मतलब A + कितना D? 15D 73। अब यहाँ पर भी तो अलग अलग हो गया। ये समीकरण नंबर क्या निकल गया? 2 निकल गया। इस तरह का सवाल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना, 3 नंबर के सवाल में। अब यहाँ से A और D का मान निकालना है। अब इसके अनुसार से जो भी लगेगा लगा देना है, एक सामने आ जाएगा। चलो नहीं बने तो बता देते हैं। ऐसा हो गया सर कि नहीं बनेगा। A + 10D समीकरण नंबर 1 का मान होगा। A + कितना D? समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। दोनों को सोल्व करते हैं, कौन सा कटेगा इसमें? A को निकाल देते बाहर। -5 इसका कहानी प्लान, नसीब खराब इसके का। कौन बचेगा? 10 में 15 घटाएंगे ना, क्या सामने आएगा? -5D। और 38 में क्या माइनस करेंगे? 73। 40 5 45 35 की 45, 40 और 33 ना होगा 73। 40 और 33 73 और 2 इधर वाला 33 और 2 35 होगा। 35 होगा। यहाँ का माइनस माइनस कहाँ? अपना जगह पकड़ लिया, कट गया। 5 एक बार में 5 सत्ते 35 बार में निकल गया। तो डी का मान क्या सामने आ गया? 7 आ गया। यानी डी का मान क्या निकला? 7 निकल गया। सर उसको घटाए ना 73 और 38 को। हाँ तो घटाए तो उसमें 35 बचेगा। 7 में 3 4 में 38 घटाओ तो सर 45 बचेगा। वही कैसे बचे? गजब है। 73 में 38 घटाए ना। हाँ घटाइए तो सर जैसे बचपन में घटाते। सर ठीक है सर ठीक है 35 है सर। तो कैसे मैनेज कर रही है? तो निकल जाएगा। सर 35 अब आई नहीं तो 13 में 8 माइनस करेंगे, 3 में 8 माइनस करें तो नीचे से ना ऊपर वाला माइनस करेंगे हम, क्योंकि अब 38 और 35 को जोड़ दीजिए उतना। वो समझ रहे हैं, वो उतना निकलेगा ही, प्रोसेस बता रहे। तो मान लो कि दोनों में पहले पता करो तो कौन बड़ा है? 8 बड़ा छोटा कहीं पर भी रहे, घटेगा हमेशा बड़ा में से ही छोटा वाला। ये क्लियर है ना? है हाँ। तो इसमें इसको घटाना है तो 13 में घटेगा 8, कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। 8 5 13। तो इससे 1 निकाले थे ना, यहाँ तो 6 निकला हुआ। तो चलो समझो इधर। तो डी का मान 7 निकल गया। अब समीकरण नंबर 1 में क्या था? कहाँ गया? A + 10D। ये समीकरण 1 था ना। ये कितना नंबर था? ये 1 नंबर था। इसमें हम क्या करते हैं? डी का मान लगा लेते हैं। डी का मान कितना था? 7। यहाँ पे कर लिया। डी बराबर क्या लगा यूज किए? 7। तो कहता है डी का मान वजह रखने पर, वहाँ करने पर तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद जो है इसमें क्या करना है? समझने से मतलब रखो। अभी जब डिबंग क्या लगाना है, मतलब है समझ में आता है, यही बहुत ही बड़ा चीज़ है। नहीं समझाते यही बड़ा बहुत नुकसान चीज़ है। दिमाग कहाँ कहाँ भटकते रहता है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ। कहाँ पर गलती कहाँ गुना हो गया? 10 सत्ते कि 7 नहीं? 70 बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 38 निकल गया। अब यहाँ पे क्या करते? ए का मान कितना निकलेगा? 38 माइनस क्या होगा? 70 होगा। तो ए का वैल्यू क्या निकल गया? 32 ना। -40 ठीक है। माइनस का कितना हो गया? 32। अब ए का मान भी क्लियर है, डी का मान भी क्लियर है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, आराम से सब बात निकल जाएगा, जो भी चीज़ पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर पूछा गया ए, क्या चीज़? A31 पूछा गया था तो A31 निकाल देते हैं। A + कितना डी? 30D होगा। ए का मतलब माइनस का 32
प्लस 30 डी का मतलब प्लस में ना 7, तो माइनस 32 सत्या है क्या, 210 निकला। सोल्व करो इसको, तो 210 में 32 को निकाल दो, कितना बचेगा 8 3 171 इन होगा ना, प्लस में होगा, ठीक है। तो यही निकालने दिया गया था कि 31वां निकाल दो, तो 31 का मान कितना निकल गया 178, इनका आंसर आ गया। 178 बार में नहीं, 31वां नंबर में 178 लिखा हुआ रहेगा उसी एपी में, है ना। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी करो। चलो देखो इधर, आवाज नहीं, बड़ा समस्या है ना। आप ध्यान दो थोड़ा सवाल इसमें। 8 नंबर ना, देखना 8 में सवाल है इस प्रकार से है कि एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं 50। तो 50 क्या चीज़ हो गया, देखना जो भी मान लिखा हुआ है ना, पहले क्वेश्चन में समझना कि आखिर वो है क्या चीज़, ये बात पता करना पड़ेगा। यही मेन चीज़ है पकड़ने का, अगर नहीं पकड़ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। जैसे 50 लिख दिया, अब 50 क्या चीज़ हुआ, ए हुआ कि डी हुआ कि एन हुआ कि एन हुआ कि एल हुआ, क्या हुआ बोला किसी एपी में 50 पद हैं, तो 50 क्या चीज़ हुआ, डी कैसे हो गया, डी कैसे, एन क्यों किसको बोलते हैं, जिसका अनजान पद, या नहीं तो सबसे अनजान पद किसको बोलते हैं, अंजना अनजान। जैसे मान लो कि लिखिए 2 4 6 8 50 लिख दिया ना, तो 2 4 6 8 तो ठीक ठीक यहाँ काउंटिंग कर लेते हैं हम, लेकिन 50 पता है कितना नंबर में है, तो उसी को बोलते हैं एन, जिसके बारे में नहीं पता कितना नंबर में है। यानी कि एन का मान हमेशा कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है। कहाँ पर होगा, लास्ट में, यानी लास्ट वाले पद को ही क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया था, इसमें कुल 50 पद हैं, तो 50 क्या चीज़ का है। जब यही बात नहीं पकड़ में, सवाल कैसे बनेगा। तो पहले सारा परिभाषा दे दिया गया था, समझा दिया गया था पदों के बारे में। कितना बार बोले हैं कि पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। जब वो बोलबे किया कि मेरे पास 50 पद है, तो पद कितना का हुआ 50, तो वही नहीं एन हुआ, वही तो पदों की संख्या होगी, तो एन बोलती थी ना। नहीं, एन और एन में अंतर है कि नहीं। तो यहाँ पर 8 नंबर में एन का मान कितना हो रहा है, एन का मतलब 50 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद कुछ माना और है क्या। जिसका तीसरा पद कितना है 12, तीसरा पद का मतलब क्या हो गया, A3 का मतलब कितना हुआ 12, और अंतिम पद कितना हो गया, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो एन का मान क्या निकल गया 106। ये तो ठीक है। तो क्या करना है इसमें, 29वां पद ज्ञात करो। 29वां पद मतलब ए 29 निकालना, यही मान नहीं पता कि ए 29 का मान कितना होगा। ठीक है, तो ए 29 का क्या मतलब होता है, ए प्लस कितना डी 28 डी। तो ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, तो बस आराम से इसको निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले इन दोनों से पता करो कि ए का मान और डी का मान कैसे निकलेगा, तब ना। तो चलते एक एक करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ था A3, क्योंकि A3 का मान कितना हो गया 12 लिखा हुआ है यहाँ पर। ए प्लस 3D का होता है ए प्लस कितना डी 2D का मतलब 12, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। इससे आगे तो कुछ होगा नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, उसके बाद AN का मान लिखा हुआ था। तो AN का क्या सूत्र क्या मान था 106 लिखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, इनका क्या सूत्र होगा AN का, A प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 106। तो A प्लस एन का मान कितना है देखो 50। 50 में गया एक तो 49 गुना डी कितना दी 49 डी बराबर 106। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हुआ, नहीं लिखे हैं। अब समझना इसमें। तो a प्लस 49 डी बराबर 106 समीकरण नंबर 2। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दोनों की मदद से क्या करना, ए और डी का मान निकालना है। बस इसमें निकाल देना इसके लिए, ये ना है। कैसे बोल के नहीं बनेगा, सोचती है मन में कि नहीं।
मन में सोचता ए, हाँ अलार्म लगाया हुआ मेरा, ए प्लस 2d, ए प्लस कितना डी, तो कितना मान होगा, 12 मान होगा। इस समीकरण नंबर 1 की बात था। ए प्लस 49d समीकरण नंबर 2 की बात है, 1 प्लस 49d। अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ए यहाँ पर निकलेगा बाहर, कटेगा, कट गया। 2d प्लस में 49d माइनस में कितना डी, माइनस का 47d। अब यहाँ पर 106 माइनस में, उधर प्लस 12 में है, 12 प्लस में है, तो 106 में 12 को माइनस करो, कितना 94 ये होगा, ठीक है। 94 किस में हो गया, माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस यहाँ से कट गया, तो डी का मान कितना होगा 94 बटे कितना हो गया 47 दूनी कितना होता है, ये ना होगा। डी का मान क्या सामने आया, 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 में कौन सा सवाल लिखा हुआ था, a प्लस 2d बराबर 12 लिखा हुआ यहाँ पर, तो a प्लस 2d समीकरण नंबर 1 था ना, तो इसमें क्या करते हैं, d का मान लगा लेते हैं। d का मान क्या था 2, यानी कि d का मान क्या यहाँ पे लगाया गया, 2 लगाया गया। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12 हुआ, a का मान क्या निकलेगा 12 घटा 4, a का वैल्यू क्या सामने आ गया 8। ए और डी का मान सामने क्लियर हो गया। क्या चाहिए हमको, कहाँ गया, ये 29 चाहिए ना, तो ये 29 का मान निकालते हैं यहाँ पर। ये 29 का क्या मान होगा, ए प्लस कितना डी 28d। ए का मतलब 8 है और 28 और डी का मतलब 2 है। 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 डट कितना है 64, तो 29वां पद का मान क्या निकल गया 64। ये तो पूछा ही था। अरे बात समझ में, प्रीति को दिक्कत है क्या, पूरा समझ नहीं पाते इसका कोड। हम लोग का कैसे बोलते हैं, हम लोग का कोड पता चल जाता है, हम लोग बोल देते हैं कि समझ नहीं आया, बताइए। अच्छा है सर, चलो बता दो। फास्ट काम करो। चलो बता दो। चलो इसमें कहाँ पर देखना, अगला क्वेश्चन 9 नंबर में क्या सवाल था, बोला कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, कितना कितना है 4 और -8, तो कितना पद होगा, तीसरे पद और 9वें पद ना होगा, तो 4 कौन सा नंबर में होगा, तीसरे नंबर के कि 9वें नंबर के लिए, तीसरे के लिए होगा। तो लिखते हैं, तो तीसरा पद बताए A3 का मान कितना हो गया 4, तो यहाँ से क्या निकला a प्लस कितना डी 2d, बोले बैठाते चले गए। समीकरण नंबर 1, और कुछ है। फिर 9वें पद के बारे में बोला गया -8 है, इसका मतलब A9 का मान कितना होगा, a प्लस कितना डी 8d, कौन सा, तो -8 निकला इधर, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। तो बोला गया इसमें, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, तो कहीं ना कहीं एक 0 भी मान इसमें लिखा हुआ था, है ना, तो जी शून्य मतलब 0 हो गया, तो 0 क्या चीज़ है, ये किसी न किसी पद का एक मान होगा, कौन सा पद का नहीं पता, ये यही पूछा गया था कि कौन सा पद का मान क्या होगा 0 होगा, है ना। तो जो नहीं पता तो क्या मानते हैं, n पद का मान 0 होगा, n मतलब an, यानी n बराबर क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा n कहलाएगा, ठीक है। ऐसे चलेंगे, इसके लिए डी ए और डी का मान पड़ेगा ना, तो ए और डी का मान क्या करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो पहला काम जो मेरा अपना है, देखो पहले ए डी का मान निकालने के बाद फिर आते हैं दोबारा। ये सब तो पता है कैसे कैसे बनता है, देखो फटाफट, ये कट गया, माइनस का 6d, 8 4 12, 6 दूनी 12, डी का मान क्या हो गया -2, और समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ था, a प्लस 2d बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 की बात था, तो a प्लस 2d का मतलब माइनस का 2, 4 हो गया ना। अब a माइनस 4 बराबर 4, यहाँ तक ठीक है। 4 उधर क्या बनेगा
ए का मान क्या निकल गया 4 + 4, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 8। यहाँ तक क्लियर है मान। ए का मान क्या सामने आ गया, माइनस जाने के बाद प्लस बन गया, 4 4 और मिला के कितना हो गया 8 निकल गया। ए का मान 8 है, डी का मान -2 है। अब इनसे क्या करेंगे हम, अब समझना। बोला गया इसका कौन सा पद क्या होगा 0 होगा। तो कौन सा पद, जब पद नहीं पता चलेगा तो मानना पड़ेगा एक्स वाई जेड में से क्या मानते हैं, एन मानते हैं। तो मान लिए कौन सा पद 0 होगा, एनवा पद 0 होगा, है ना। तो वही करते हैं, माना एनवा पद क्या हो गया, एनवा पद बराबर 0, ठीक है। इसके मतलब इस एनवा पद मतलब ए एन 0, इसका क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मतलब सूत्र जो होगा इसका a + n × d = 0। ए का मतलब 8, एन का नहीं पता, डी का मतलब 2, -2 क्या था, -2 है। चलो n-1 गुना -2 बराबर 0, उधर जाके क्या बनेगा -8 होगा ना, तो सीधा सीधी -8 ही लिख देते हैं हम इसमें, ये तो ठीक है। अब n-1 का मान क्या होगा, -8 बटे क्या होगा -2, माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8। तो n का मान क्या निकलेगा, 4 बचा था ना, +1 क्या भाई, यहाँ वाला एक माइनस का था, आने के बाद क्या बनेगा प्लस का 1 बनेगा। n का मान कितना हो गया 5। इसका मतलब क्या बात क्लियर हुआ कि 5वां नंबर में 0 निकलेगा, ठीक है। बस आंसर आ गया 5। तो यहीं तक चलो, आज भर ज़्यादा हो जाएगा। कितना बच गया 10, बहुत सारा बचा नहीं, चलो हटा। मोबाइल भी भर जाएगा।